कभी कभी कुछ बातें हमारे यादों के कमरे की खिड़कियां खोल देता है और हम दंग रह जाते हैं। आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आप दंग रह जाएंगे। सो आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? तो ड्राइव थ्रू विद लारा शाह, योर कोच एंड मेंटर। ड्राइव थ्रू क्यों? वेल, आई एम हियर इन बॉम्बे, मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स ऑन व्हील्स। जैसे आप लाइफ को ड्राइव थ्रू कर रहे हो, राइट? वी लिव, वी ईट, वी फुलफिल आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। बस इसी तरह से जैसे मैं आपको अगर कोचिंग करती हूँ तो मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं हूँ आपके लिए। ऐसी कुछ बातें करेंगे जो आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। ड्राइव थ्रू लाइफ विथ मी, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें ऐसी सीखेंगे जिससे आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। आई एम सो ओवरवेल्म्ड विद ऑल द लव दैट आई रिसीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। इट मेक्स माई लाइफ कंप्लीट। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वर्चुअल दुनिया से निकल के मैं आपको मिलूं। और आप कुछ लकी विनर्स हैं जो मुझे लिख रहे हैं, शायद हो सकता है कि हम मिलें। और इसी तरह से आज हम मिलेंगे एक खास स्टार को जो हमारे साथ जुड़ेंगे। स्टार क्यों? जो भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं या सोचते हैं कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूं या बदलाव लाऊं अपनी जिंदगी में, वो मेरे लिए स्टार हैं। आप अपनी लाइफ में अपने आप को स्टार समझें अगर आप एक भी सोच या कदम ले रहे हैं टू चेंज योर लाइफ। तो आज आप ही में से एक स्टार मेरे साथ जुड़ेंगे। यंग है, डायनामिक है, बस मैं आई गई हूँ। लेट्स सी कहाँ है वो। Hi, life coach. Finally, it's so good to Finally. see you, mom. Good So to good see to you see you. too. चले? Yes, mom. चलिए सीट बेल्ट पहनिए। अपने बारे में थोड़ा बताओ। वैसे आपकी ऑरा, हालचाल देखकर थोड़ा कुछ तो मैं समझ ही रही हूँ, लेकिन So, mom, my name is Krishnam Gupta, and I'm a lawyer, and I'm from Chandigarh. तो चंडीगढ़ में मैम आई यूज्ड टू डू थिएटर अ लॉट। तो अब मैं फाइनली बॉम्बे आया हूँ ताकि मैं एक्टिंग कर सकूँ एंड अपने ख्वाब सारे पूरे कर सकूँ, बट उसमें मुझे आपकी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत लगेगी। तो या मुझे बताओ, तुम एक्टिंग करोगे? हाँ जी अच्छा, कुछ हुनर बताओ अपने। मैम, मैं बहुत अच्छे डायलॉग बोल सकता हूँ एंड दिखने में भी थोड़ा ठीक ठाक ही लगता हूँ। क्यों आप अपने आप को रणवीर सिंह समझते हो क्या? यस मैम, काफी लोग भी कहते हैं कि मेरी नाक रणवीर सिंह जैसी है। एंड आप एक आधा डायलॉग सुनोगे मेरा? ठीक है। तो मेरे बारे में आप गाँव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मेरी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। एक और, आपने वो मूवी देखी है पद्मावत? ओके, हाँ। तो उसमें भी एक डायलॉग है कि हम खिलजियों ने एक ख्वाब देखा था कि हमारा परचम पूरे जहान में लहराएगा। नाइस। यस मैम। और कोई डायलॉग बताओ, एक ही एक्टर के बोल रहे हो आप। ठीक है मैम। तो कैन यू गिव मी अ बिग स्माइल मैम? ठीक है। तो मैम, आपकी स्माइल कितनी डेंजरस है पता है? अगर मेरे पास दिल होता ना तो आपकी स्माइल पे पक्का आ जाता। यहाँ फेल हो गया वो। और कुछ फरमा दो। अच्छा मैम, आप अभी रिसेंटली एक इवेंट था तो फिर मैंने उधर रणवीर सिंह का कॉस्प्ले किया था, तो फिर इसमें मैं खिलजी बना हूँ। तो आप बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है? इम्प्रेसिव। तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखकर मैं देख रही हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजन में हो कि कितने दिन जॉब रहेगा, नहीं रहेगा, कैसे सर्वाइव करोगे। अलग सिटी है, करेक्ट? हाँ जी मैम। एक्चुअली ये सवाल जो ये सिटी में रहते हैं जिनका जॉब है, वो भी इसी सवाल से उलझे हुए रहते हैं। देयर इज समथिंग इन ह्यूमन बीइंग्स दैट इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी। दैट्स द बेसिक लेवल। ह्यूमन बीइंग्स को जब सिक्योरिटी मिलती है तो वो ग्रो नहीं होते। इनसिक्योरिटी है ना, थोड़े से ग्रो होते हैं, थोड़ी सी और कोशिश करते हैं। लेकिन इनसिक्योरिटी अगर डर बन जाता है तो आपके ख्वाब रह जाएंगे और आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहले एक सीख है, आपको जो करना है अब उस पर फोकस रहना है। ये नहीं कि
किसी ने मुझे इंसल्ट कर दिया, किसी ने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, आज के बाद मैं वापस कभी जाऊंगा नहीं, किसी को प्रोड्यूसर से बात नहीं करूंगा। ये कोई ईगो नहीं लाना है। आपका मकसद क्या है? हाँ जी। मैंने कई बार ये बहुत अलग अलग लोगों की ड्रीम्स मटीरियलाइज होते हुए सुने हैं, एंड दोस आर जस्ट ब्यूटिफुल। द ओनली रीजन इज दैट यू लिव, ब्रीथ एंड स्लीप योर वर्क। आप जो भी कर रहे हो ना, दिलो जान से करो। ओके सबसे पहले। दूसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है। ओके, यू जस्ट नीड टू ब्रिंग लिटिल बिट मोर पिनाश, और वो आएगा जैसे ही आप सिटी में रहोगे। स्पीड है, सब कुछ आ जाएगा। मैंने देखा कि आपके लेफ्ट चीक पे एक मोल है। ओके, तिल है ना, तिल बहुत कुछ कहते हैं। जैसे एक कोई लड़की है, उसकी लिप्स के ऊपर अगर तिल है तो इट मीन्स दैट शी इज अ वेरी फेमिनिन गर्ल। उसे रोजेस, गिफ्ट्स, सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं। ये भी हो सकता है एक नेगेटिव में कि वो लड़की कभी कभी कोई आदतों से मजबूर हो जाए, whether it is smoking, drinking, any habit, could be watching movies too much. और अगर कोई लड़का होता है, उसे अगर माथे पे यहाँ पे कहीं तिल होता है, तो ये होता है कि वो जिद्दी है, अपनी किस्मत खुद बनाएगा। लेकिन नेगेटिव में ये भी हो सकता है कि उसके एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस ज्यादा होते हैं लाइफ में। कोई कहता है ना, बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इन लोगों को ख्याल रखना होता है। अब तुम्हारा जो तिल है, ये बहुत अच्छा तिल है एक्चुअली। इट स्पीक्स कि आप लाडले हो एक्चुअली आपके पेरेंट्स के, और सब आपको राय देंगे फ्री में। Very true. लेकिन इट इज अ गुड तिल। यहाँ पर जो तिल है, स्पेशली फॉर मैन ऑन द लेफ्ट चीक, ये अच्छा होता है। नेगेटिव में एक ये होता है कि पैरों का दर्द या पैरों से रिलेटेड कभी लाइफ में इंजरी आ सकती है, तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटी चीज हो ना, उसको पहले ही सुधार लेना है। मैंने ये देखा है, बहुत लोग जब छोटी छोटी चीजें आप सुधारते हैं तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी बनती है। मेरी नानी कहती थी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, हिंदी में बेसिकली, कि कुछ थोड़ा सा भी फटा हो उसे पहले सी लो, वरना वो पूरा फट जाता। sorry. बड़े फिल्मी हो आप। तो और क्या लग रहा है आपको बॉम्बे का, या और क्या डर है? व्हाट डू यू फील नाउ? मैम, जो सबसे बड़ा डर है मेरा, एंड मुझसे ज्यादा जो मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा डर है, दे आर वेरी एंग्शियस कि इधर के लोग कैसे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ वेयर आई कम फ्रॉम, उधर बहुत ही क्लोज निटेड कम्युनिटी है, तो उधर सारे एक दूसरे को जानते हैं, तो एवरीबॉडी नोज अबाउट ईच अदर। बॉम्बे इतना बड़ा शहर है और इधर के लोग कैसे हैं, मेरी मॉम तो कहते हैं इधर बहुत टू फेस लोग हैं। तो मतलब मुझे इस चीज़ का डर है कि इधर के लोगों के साथ कैसे डील करना है और लोगों को जज कैसे करना है बेसिकली। सबसे पहले एक बात, जब भी आप कभी लाइफ में किसी से एडवाइस लेते हो या कोई आपको एडवाइस देता है, उनसे ये मत कहो कि आप मुझे कुछ मत बताओ, लेकिन दिमाग में ये रखो कि क्या उन्होंने ये सिचुएशन फेस की है, क्या एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो अगर कोई कहता है, मम्मी की तरफ में कुछ नेगेटिव नहीं बोल रही, कोई भी कुछ कह रहा है कि ये 2 फेस्ड होते हैं, 3 फेस्ड होते हैं, ये पूरी दुनिया में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस तरह से, किस नजरिए से दुनिया को देखते हो, वैसे ही दुनिया आप पाओगे। ऑलवेज सी, आप अपनी लाइफ में सोचोगे ना, तो यू विल सी कि जब मैंने डर रखा कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। सो डोंट थिंक ऑल दैट। ओके, दूसरी बात, आपने मुझे ये कहा कि बॉम्बे शहर है, ऐसा है वैसा है। हमारे जो दिमाग है ना, यादें, हमारी यादें ना एक मिठाई के डब्बे के जैसी है। थोड़ा सा भी हमने खोल के खाया ना, तो पेट नहीं भरता, खाते रहते हैं। एक चीज कहूँगा, तो मुझसे ज्यादा तो आप फिल्मी हो। सच गुड डायलॉग। हाँ जी। अब चंडीगढ़ की बात की तो मुझे वहाँ के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आपने चंडीगढ़ की बात की तो आप हमेशा घर मिस करोगे। यादें अच्छी रखो और वो डब्बा बंद कर लो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब बॉम्बे में हो, बॉम्बे के हो जाओ, मुंबई वाले हो जाओ, ठीक है। एंड जहाँ हो
वैसा चेंज होना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं ऐसा हूँ, मुझे चेंज नहीं होना, सोचा ना ऐसा? यस हो जाओ ना चेंज। बुरे ही थोड़ी होने वाले हो, क्रिमिनल नहीं होने वाले हो, चेंज होगे फॉर गुड। चेंज इज ऑलवेज गुड। लेकिन बदलाव हमेशा थोड़ा सा नाजुक रहता है, इनसिक्योरिटी लाता है, इंस्टेबिलिटी लाता है। जब भी कोई बदलाव आता है तो सब रिटेलिएट करते हैं, लेकिन फिर बदलाव आता है तो हम जुड़ जाते हैं। कोई भी चीज लो आप, फ्रॉम इन आवर वर्ल्ड, इन आवर कंट्री, लॉज हैं, सब कुछ जो चेंज होते हैं, राइट? मास्क पहनने की बात भी अगर हम लेते हैं तो एनीवेज, सो डोंट गेट स्कैर्ड। बॉडी लैंग्वेज, इंट्यूशन, ये दो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं मेंटरशिप लेती हूँ सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज सिखाती हूँ, एंड द सेकंड दैट आई कैन टीच यू इज इंट्यूशन। आपके अंदर ना एक ये मेंदू है, अंदर खोपड़ी का मेंदू कहते हैं हम महाराष्ट्र में। मेंदू मतलब एक छोटा सा अंदर एक चिप है। अच्छा, ये सिक्स्थ सेंस कहते हैं। अच्छा, हम इसे गट कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं। इसे हमेशा स्विच ऑन रखना चाहिए, और इसे स्विच ऑन रखने के लिए कुछ तरीके हैं जो आप अपना सकते हो। आप मेरे वर्कशॉप्स अटेंड कर लो। मैं बहुत सारा ज्ञान थर्ड आई के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए दे चुकी हूँ, तो उसमें से भी आप सीख सकते हो। आप जब अपना इंट्यूशन बढ़ाते हैं तो आप पहले से जज कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। सो अपना इंट्यूशन बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी चाहिए। जब आपका दिल अंदर से एक आवाज आती है, योर इनर जीनी, जब वो कहता है ना कि ये ठीक नहीं है, तो मान लिया करो। दूसरे शैतान को मत बोलने दो कि अरे यार ठीक है कर लो, अब कुछ नहीं होगा, सिग्नल तोड़ देते हैं फिर फाइन लगती है। दूसरी चीज, आप अपनी लैंग्वेज कैसे रख रहे हो, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अंदर से क्या सोच रहे हो, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट योर लाइफ, अबाउट यू। मैं यहाँ कुछ बनने आया हूँ, या मुझे मेरे लाइफ में ये अचीव करना है, ये गोल लिखो। यू नो, राइट योर गोल्स, think about them, read them very often, and then you can achieve them. For sure you can achieve them. बहुत ज्ञान हो गया। नहीं मैम, मुझे चाहिए ज्ञान। वेरी नाइस। अब मैं एक सवाल करूंगी आप सबको और आपको भी। ठीक है। क्यों बदलना चाहते हो आप अपनी लाइफ? ऐसा क्या हुआ है आपके साथ that you want to change your life? Why? I need to know your why. बताओ। मैम, मेरे लिए ये वाई ये है कि माई मॉम एंड डैड दे ऑलवेज वांटेड मी टू कंप्लीट माई एजुकेशन फर्स्ट, बट पर्सनली आई थिंक कि मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, एंड मेरे को बचपन से थिएटर का एक एक्टिंग का कीड़ा था बेसिकली। तो आई थिंक एक्टिंग मेरे बहुत क्लोज है, तो मैं इस चीज में जरूर कुछ करना चाहता हूँ। ये स्किल हो गई। Why? Why do you want to do what you do? You know why? Yes, ma'am. Passion. जब आप कोई काम करते हो and if you're passionate about it, you will be successful. लेकिन अगर आप एक जॉब कर रहे हो जो आपको मजा नहीं आ रहा है, रोज सवेरे उठने के लिए बोर होता है कि यार आज काम पे जाना पड़ रहा है, you won't be successful. मैं बताऊं, passion can change your life, passion can make the world different. You have the power to change the world. क्यों? क्योंकि अगर आपको जो पसंद है वो आप करोगे ना, वर्क वाइज, करियर वाइज, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। जो लोग सवेरे उठने के लिए बोर होते हैं या उन्हें लगता है यार काम पे जाना पड़ रहा है, they can't do well. क्योंकि at some point आपको चैलेंजेस, ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और जब आप थकोगे आपको लगेगा पूरी दुनिया मतलब मेरे खिलाफ हो गई है, अब मेरी लाइफ खलास हो गई। पैशन ही है जो आपको बचाएगा, आपको आगे ले जाएगा। तो वाई का तो हो गया। अब मुझे बताओ कि आपके लाइफ प्लान्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो अगले एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में और 10 साल में। जब तक आपकी विजन पूरी नहीं है तब तक आप क्या करना चाह रहे हो, और विजन पूरी तब तक नहीं है जब तक यू डोंट हैव दिस लिस्ट विथ यू। डू यू नो दैट? तो बताओ क्या करने वाले हो एक हफ्ते में? बेसिकली मैम, मैं घर से आया इस कंडीशन पे था बेसिकली कि मेरी मम्मा ने कहा था
कि अब यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, अब तू जा ट्राई कर, ऑडिशंस दे एक्टिंग के इधर उधर जाके। बट उन्होंने मुझे एक अल्टीमेटम दिया है एक तरीके से कि 2 years लगा के चल, कि 2 years में अगर तूने ऑडिशंस दिए, सब कुछ इधर उधर जो भी पर्टिकुलर एक्शन लेना होता है एक्टिंग के लिए, जो वो मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूँ धीरे धीरे इधर बॉम्बे में रह के, तो आई डू दैट। बट इवेंचुअली आई थिंक आई हैव 2 years विद मी कि मैं अपनी पूरी जान लगा के जो हो सके वो मैं करूँगा। एंड यप आवाज थोड़ा दम लाओ, एनर्जी लाओ। अगर कुछ हुआ तो फिर देन आई विल स्टे हियर और अपनी पूरी मेहनत लगा के काम करूँ। देयर इज नो कुछ हुआ तो ये करना है, ये करना ही करना है। हाँ। और तुम्हारी मम्मा मेरे मन में तो है। यही है। हाँ, और तुम्हारी मम्मा भी मस्त है, एक टाइमलाइन डाल दी, मेरा काम आसान कर दिया। टाइमलाइन नहीं होती ना तब तक हम कुछ नहीं करते। हाँ। आज इमेजिन करो अगर आपकी ट्रेन नहीं है रात के 9 बजे तक, आप पहुंचोगे वहां पे 9 बजे? नहीं, ट्रेन तो 12 बजे निकलेगी नहीं जब तक आप पहुंचोगे नहीं। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमलाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि वक्त निकल जाता है और हम खर्च हो जाते हैं। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में डालो। और इस बात पर मुझे और एक बात याद आ रही है, एक अच्छा सा गाना। कौन सा पता है? बॉम्बे में ना हम सिटी लाइफ वाले, नॉट ओनली बॉम्बे, सब सिटीज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? आई एम स्पीकिंग टू एवरीवन, whether you are in Dubai, in London, in New York, wherever that you are, everyone is so busy, हाँ। और इस दौर में हम छोटे छोटे पल का मजा लेना भूल जाते हैं। तो एक गाना याद आ रहा है, ये गाना गेस नहीं कर पाओगे, पता नहीं आजकल के यंगस्टर्स को ये गाना आता है कि नहीं, बट बहुत रिलेटेबल है, मेरा फेवरेट है। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, वो छाया पाएगा कहाँ। एक्चुअली गुड सॉन्ग। वैदिक लॉ के अनुसार आपका थॉट, डीड एंड एक्शन जो है कर्मणा, मानसा और वचा, यानी थॉट ही से आप एक्शन कर सकते हो। अगर आपने कुछ सोचा है तो ही आप एक्शन कर सकते हो, है ना? आपने सोचा कि हाँ मुझे ये उंगली उठानी है, तो तभी आप उठा पाओगे। तो आपकी थॉट आपको कहीं भी दूर ले जा सकती है। आपकी थॉट क्या है उसी पर फोकस रखें। और एक बात, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है और वक्त पे कट लेना चाहिए, वरना बहुत गिले शिकवे होते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको अलविदा, टाटा, बाय बाय। लेकिन आपके फेवरेट डायलॉग्स कमेंट्स में जरूर लिखना, और आपकी लाइफ के क्वेश्चंस हो, देन यू कैन बी द लकी वन टू मीट मी। चाय पियोगे? बॉम्बे कटिंग चाय। ऑब्वियसली मैम, कब से वेट कर रहा हूँ। क्या रुकते हैं? ठीक है।